कविता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है और रेणुका गणगौर व्रत की बहुत सारी बधाई और इस पूजा के लिए सभी सुहागिनों को मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गणगौर रेणुका पूजा क्या होती है और उसमें क्या क्या पूजा की सामग्री चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए, क्या क्या पूजा में आपको पहनना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूजा की तैयारी में आपको क्या करना है और किस तिथि को ये पूजा की जाएगी, कब पड़ेगी। तो चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को, जो कि कल 15 तारीख को है, तो ये गणगौर रेणुका व्रत पड़ रहा है। इसी दिन आपको पूजा करनी है और बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत होता है और माँ संतोषी का भी व्रत होता है और इसी दिन गणगौर व्रत भी पड़ रहा, यानी गौरी जी की भी पूजा इसी दिन होगी। तो देखिए, ये तो मैं आपको बता दी हूँ कि किस दिन ये पड़ रही है, तो आपको पूजा करना है। अब मैं आपको बता दूं कि पूजा की सामग्री में आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें इकट्ठा करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा जहाँ कहीं भी पूजा करें उस जगह को लीप दीजिए, या शुद्ध जल से लीप दीजिए या तो फिर गोबर से लीप दीजिए और इसके बाद वहाँ पे चौक पूर लीजिए। चौक कैसे पूरना है ये मैं वीडियो पिछला बना चुकी हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। नहीं, लगभग सभी कोई जानते होंगे चौक कैसे पूजना है, पूरा करना है। तो आप सबसे पहले चौक पूर लीजिए। चौक पूरने के बाद वहाँ पे चाहे लकड़ी का पटा हो, चाहे वो रेडीमेड पटा मिलते हैं पूजा पाठ के लिए, वो वाला पटा हो, तो आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले आप पटा रख दीजिए। पटा रखने के बाद आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। माता पार्वती जी की पूजा करना है, इसलिए लाल वस्त्रों का, लाल चीजों का उपयोग अत्यधिक करना है इस पूजा में। तो लाल कपड़ा बिछा दीजिए और लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपके यहाँ यदि मिट्टी की मूर्ति मिलती हो सुविधा से तो खरीद लीजिए, और यदि नहीं मिलती है तो आप शंकर जी और पार्वती जी को भी वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इसमें कोई वो संशय की बात नहीं है। भाई, अपने यहाँ यदि नहीं मिलती है मूर्ति तो पूजा तो करना है, तो हम शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति भी उस पट्टे पर स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के बाद आप उनको वस्त्र पहना दीजिए। शिव जी को सफेद कपड़ा पहनाइए या तो गेरुए रंग का कपड़ा पहनाइए। माता पार्वती जी को लाल वस्त्र पहनाइए, ओढ़नी उठाइए, खूब सुंदर उनको वस्त्र धारण कराइए। इसके बाद आप एक दीपक वहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिए। किसी भी पूजा पाठ को आरंभ करने से पहले दीपक पहले ही प्रज्वलित करना चाहिए। थोड़ा सा चावल रख दीजिए। चावल रखने के बाद वही उसी जगह पे एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप ये जानते हैं कि एक थाली में या गिलास में जल ले लीजिए। दुर्वा इस व्रत में अति आवश्यक है। दुर्वा का उपयोग जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करिए। तो दुर्वा ले लीजिए और दुर्वा से जल स्नान करा दीजिए। शंकर जी और पार्वती जी को जल स्नान करा दीजिए। जल स्नान कराने के बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम टीका लगाइए माता पार्वती जी को। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है, शिव जी को हल्दी न लगाइए। जो भी सफेद चंदन आता है रोरी, वो चंदन लगा दीजिए शिव जी के। इसके बाद आप हल्दी चंदन टीका करने के बाद आप फूल, बेलपत्र, शिव जी को बेलपत्ती चढ़ा दीजिए। माता पार्वती जी को गुड़हल का पुष्प हो तो मिल जाए सुविधा से तो चढ़ा दीजिए, नहीं मिलता तो जो भी आपको सुविधा से पुष्प मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद इस दिन माता पार्वती जी की आप जितने ही अच्छे से पूजा करेंगे विधि विधान से,
उतनी ही लंबी आयु आपके पति की होगी और किसी भी प्रकार के आपके पति के ऊपर संकट नहीं आएगा। इसलिए इस दिन माता पार्वती जी सौभाग्य का ही वरदान देती हैं और आपको भी वो देंगी यदि आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो। ये पूजा करने के बाद आप 16 आप बनाएंगे, मीठा बनाते होंगे, थोड़ा नमकीन भी रहे, थोड़ा मीठा भी। गुना बना लीजिए, उसको गुना कहते हैं। 16 के तार में बनाइएगा। 16 गुना आपको माता पार्वती जी को चढ़ाना है। 16 ही गुना आपको अपने ओली में लेना है, आंचल में लेना है। चाहे आप दुपट्टे की ओली बनाइए, चाहे आप साड़ी की, चुन्नी की, जिस किसी की भी, उसमें लेना है। और 16 गुना आपको निकाल के रख देना है। जो आप नमकीन का बनाए हैं वो आप चाहे अपने सास को दे दीजिए, चाहे आप अपने ननद को दे दीजिए। ननद सास नहीं मिलती हैं, किसी ब्राह्मणी को भी आप दान कर सकते हैं। तो ये आप ओली में ले लीजिए और 16 माता जी को चढ़ा दीजिए, 16 निकाल के रख दीजिए। इसके बाद आप पूजा में बैठिए, पूजा शुरू करिए। अब मैं आपको बता दूं श्रृंगार की सामग्री। श्रृंगार में आपको 16 श्रृंगार खुद भी करना है और 16 श्रृंगार माता पार्वती जी को चढ़ाना भी है। 16 श्रृंगार में काजल, बिछुआ, पायल, महावर, बिंदी, सिंदूर, गजरा, काजल, सारी सामग्री आपको, चाहे आप बांस की टोकरी हो, वैसे बहुत ही शुभ बांस की टोकरी मानी जाती है, तो बांस की टोकरी में रख लीजिए और चाहे आप किसी थाली में रख लीजिए। यदि बांस की टोकरी सुविधा से आपको नहीं मिलती है तो आप थाली में भी सजा सकते हैं। तो ये सारी चीज, सारी सुहाग की सामग्री माता पार्वती जी को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद उसमें से आप थोड़ा बहुत पूजा किए हैं, सुहाग की सामग्री ले लीजिए। बाकी सुहाग की चीजें आप किसी को भी दान कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं आपको पहनना क्या है। आपको भी उतना ही सुहाग करना है जितना माता पार्वती जी को आप चढ़ाए हैं। 16 श्रृंगार आपको भी करके पूजा करना है। बिना श्रृंगार किए ये गणगौर का, रेणुका की पूजा आपको नहीं करनी है। तो ये देखिए, मैं आपको बताई हूँ कि क्या क्या सामग्री आपको इकट्ठा करना है और कैसे पूजा करना है। अब मैं आपको पूजा करके नहीं दिखाई हूँ, देखिए मैं पूजा भी करके किसी बार आपको दिखा दूंगी। सारी सामग्री मैं बता दी हूँ, बहुत कम से कम चीज में आपकी पूजा हो जाएगी। और अवश्य ही ये अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करिए। और हाँ, एक सफेद कागज ले लीजिए और सफेद कागज लेकर के उसमें 16 मेहंदी के टीके, 16 रोली के टीके, 16 काजल के टीके, 16 हल्दी के टीके आपको लगाना है और माता पार्वती जी के पास ये कागज रख देना है, सुहाग की चीज रख देना है। तो ये मैं आपको गणगौर रेणुका व्रत की पूरी तैयारी बता दी हूँ। हवन भी कर लीजिएगा, लास्ट में आरती भी कर लीजिएगा और कथा भी सुन लीजिएगा। कथा का मैं एक वीडियो आपको और दूसरा भी दूंगी। तो ये वीडियो आपको गणगौर रेणुका का पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी पूजा पाठ के लिए कमेंट करिए। नमस्कार।